माँ आ रही है आपके द्वार, कैसे करना है माँ को प्रसन्न, कैसे करेंगे आप माँ की पूजा अर्चना, इसे लेकर कंफ्यूज रहते हैं ना हर बार। लेकिन इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं नवरात्र स्पेशल एपिसोड, जिसमें हम आपको बताएंगे कि माँ की पूजा अर्चना आप 9 दिन तक कैसे कर सकते हैं, किस दिशा में आपको चौकी लगानी है, माता की मूर्ति कितनी बड़ी आप रखें, इन सब की जानकारी आज हमें देंगे। हमारे स्टूडियो में मौजूद है टैरो कार्ड रीडर अंबिका जी। अंबिका जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, जय माता दी आप सबको। अंबिका जी, हर बार नवरात्र के समय पर जो भक्त हैं, जो व्यूवर्स हैं, उन्हें इस बात को लेकर कंफ्यूजन रहता है कि आखिर किस दिशा में चौकी लगानी चाहिए और माँ की मूर्ति कितनी बड़ी होनी चाहिए। तो जरा ये कंफ्यूजन हमारे व्यूवर्स का दूर कीजिए। जी, जैसे कि आपको मैं आज बताऊंगी कि आप कौन सी दिशा में माँ की चौकी लगाएं। जैसे कि 3 अक्टूबर को नवरात्र शुरू हो रहे हैं और आप सभी लोग चाहते हैं कि आपके घर में माँ आके दर्शन दें और आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करें। तो आपको कैसे चौकी लगानी है और कौन सी दिशा में, जैसे कि आपको मैं बताऊंगी उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण में माँ की चौकी लगाइए आप। और चौकी लगाने के पहले आपको कुछ नियम धर्म आपको अपनाने हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले गंगा जल से उस चौकी को, उस ईशान कोण जो आपका जहाँ मंदिर लगाएंगे वहाँ पर आपको सब उससे गंगा जल से आपको सारा स्वच्छ करना है। साथ में चौकी के ऊपर भी गंगा जल का छिड़काव करना है और उस पर लाल वस्त्र बिछाइए। जैसे कि मैम पूछ रही हैं कि कितनी बड़ी मूर्ति आप माँ की रखें, तो मैं आपको बताऊंगी जो घर के मंदिर में कम से कम 3 इंच की मूर्ति की स्थापना कीजिए और इससे बड़ी मूर्ति गृहस्थ जीवन में नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि किस दिशा में हमें चौकी लगानी चाहिए। इसी के साथ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि कलश जब स्थापित करते हैं तो उससे किस तरह से करना चाहिए, क्या उसका प्रोसेस होता है और उसके साथ साथ हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि कलश आप लेंगे, आपको कलश आप स्टील का या तांबे का, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का भी वहम है, या स्टील का लें या तांबे का लें, तो आप कोई भी कलश ले सकते हैं। उसमें आप सबसे पहले नीचे गंगा जल डालिए और फिर आप उसमें एक नॉर्मल जल डालें। उसमें 1 रुपये का सिक्का, 1 हल्दी की आपको गांठ डालनी है, साथ में आपको 1 लौंग का जोड़ा डालना है। उसके बाद आपको एक नारियल लेके 9 बार मौली लपेटनी है और उसके ऊपर आपको जल के ऊपर जो आपका कलश है उसके ऊपर आपको स्थापित करना है। माँ के दाईं तरफ आपको जो दाईं साइड होगा वहाँ पर आपको कलश स्थापित करना है। बिल्कुल, नवरात्र के 9 दिनों में रंगों का भी विशेष महत्व माना जाता है। किस दिन कौन से रंग के कपड़े पहनना और पूजा करना शुभ माना गया है? देखिए, मैं आपको ज़रूर इसकी जानकारी दूंगी कि कौन से दिन कौन सा कलर आप पहने, जिससे कि माँ और ज़्यादा प्रसन्न होकर आपको अपना आशीर्वाद दें। वैसे तो माँ ऐसा कुछ नहीं मांगती हैं और कुछ चाहती हैं कि आप हमारे ऐसी पूजा करें, इस रंग से पूजा करें, लेकिन विशेष महत्व है। और अगर आप इस चीज़ से, इस कलर के कपड़े पहन के माँ की पूजा करेंगे तो वो और प्रसन्न होंगी। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हर माँ का अपना पसंदीदा कलर अलग होता है। तो अगर आप वो कलर पहनकर, वो वस्त्र पहनकर, उस रंग का वस्त्र पहनकर अगर आप माँ की पूजा करते हैं तो माँ की आप पे असीम कृपा बनी रहती है। जैसे कि पहले दिन आप पीले रंग के वस्त्र पहनकर माँ की पूजा अर्चना कर सकते हैं और दूसरे नवरात्र आप लाल रंग पहनकर माँ की पूजा कीजिए। तीसरे दिन आप ग्रे कलर पहनकर माँ की पूजा अर्चना कर सकते हैं। चौथे नवरात्र आप नारंगी कलर पहन के माँ की पूजा कीजिए और 5वें नवरात्र आप सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनकर माँ की अर्चना कर सकते हैं। साथ ही छठे नवरात्र में लाल रंग माँ को बहुत पसंद है, तो आप वो पहनकर माँ की पूजा कीजिए। 7वें नवरात्र आप नीले रंग के वस्त्र पहनकर माँ की पूजा कीजिए और 8वें नवरात्र गुलाबी रंग के वस्त्र माँ गौरी को बहुत पसंद है, वो पहनकर आप माँ की पूजा अर्चना कीजिए। 9वें नवरात्र में आप जामुनी, बैंगनी ये कलर पहनकर माँ की पूजा अर्चना कर सकते हैं। अखंड ज्योत का बुझना क्या संकेत देता है? क्या ये अशुभ की ओर इशारा है या फिर भ्रम? देखिए, ये बहुत लोगों के ये क्वेश्चन रहते हैं कि
क्या हमारे घर में अखंड ज्योत जल रही है और अगर वो बीच में बुझ जाए तो उनको वहम होता है। वहम वाली बात मैं आपको आज क्लियर करना चाहती हूँ कि वहम ऐसा भी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर देखा देखी हम एक दूसरे को अखंड ज्योत रख रहे हैं तो उसका ध्यान, उसकी सावधानी हमें रखनी बहुत ज़रूरी है। क्या है कि आपको कहीं घर से बाहर जा रहे हैं या घर में फैन ऑन हो रखा है तो घर में किसी भी तरह की, या आपने बत्ती, जो अखंड ज्योत की जो बत्ती होती है वो छोटी हो गई या वो ठीक से नहीं है तो उसका आपको बहुत सावधानी देनी पड़ेगी। और अगर आप अखंड ज्योत जला रहे हैं उस समय, उस दौरान घर में एक तो माँ के कहते हैं पीठ नहीं दिखानी, ताला नहीं लगाना चाहिए। घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर हो जो पूजा में, जो ज्योत का खास ध्यान रखे। तो ये एक लोगों ने मिथ कर रखा है कि पूजा के समय अगर आपकी ज्योत बुझ जाती है तो एक वहम हो जाता है। बहुत लोगों के मन में ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन मैं फिर भी आपसे बोलूँगी कि आप अगर अखंड ज्योत जला रहे हैं तो उसको सावधानी पूर्वक आप ध्यान दें, उसकी पूरी देख रेख कीजिए, जिससे माँ भी प्रसन्न होती हैं। बिल्कुल। अंबिका जी, माँ को भोग लगाया जाता है। अब लोगों के जहन में सवाल है कि माँ को हम 9 दिन क्या भोग लगाएं। ऐसे में कई ऐसे भक्त होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, वो हर रोज फल नहीं ला सकते हैं, इतना भोग नहीं लगा सकते। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे व्यूवर्स और भक्तों को कि कौन से वो भोग लगाएं जिससे माँ प्रसन्न हो जाए और भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाए? जी देखिए, अगर आप माँ को माँ की पसंदीदा के भोग लगाएंगे तो वो तो वैसे भी हमेशा प्रसन्न रहती हैं, उनकी कृपा हमेशा रहती है। अगर आप इन 9 दिन में माँ को उस तरह का जो उनकी पसंदीदा भोग है अगर आप उनको लगाएंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा और भक्तों को भी एक बहुत खुशी मिलती है, बहुत शांति मिलती है, घर में एक बहुत खुशी का माहौल रहता है। तो आप सबसे पहले नवरात्रि में माँ को आप शुद्ध घी की बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाएं, जिससे माँ बहुत प्रसन्न होंगी। और दूसरे नवरात्रि में आप माँ को शक्कर का भोग लगा सकते हैं, जो शक्कर आती है उसका भोग लगाइए आप। साथ ही आप तीसरे नवरात्रि में माँ को दूध या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाइए। चौथे नवरात्रि में जो नाशपाती होती है या मालपुआ बनाकर आप माँ को उसका भोग लगा सकते हैं। साथ में 5वें नवरात्रि में आप माँ को केले का भोग लगाइए। और 6ठे नवरात्रि में आप माता रानी को शहद का भोग लगाइए। 7वें नवरात्रि में गुड़ से बनी हुई मिठाई का भोग लगा सकते हैं। और 8वें नवरात्रि में माँ को आप नारियल का भोग लगाइए। 9वें नवरात्रि में माँ को खीर, पूड़ी, हलवा, चना, इस चीज़ का भोग लगा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा अंबिका जी, कहते हैं कि जिस घर में शांति नहीं होती, जहाँ पर माहौल अच्छा नहीं होता है, माँ को वहाँ जाना पसंद नहीं आता। तो ऐसे में आप क्या कहेंगी ऐसे परिवार के लोगों के लिए जिनके घर में अशांति है लेकिन वो चाहते हैं कि माँ का आगमन हो और सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, क्या उपाय करने की ज़रूरत है ऐसे में? जी हाँ, बिल्कुल है। जैसे कि आपको बताऊंगी कि वैसे तो इस समय सभी को ये पता रहता है कि माँ का आने की वो दिन, वो खुशियों की वो चीज़ें वो शुरू हो गई हैं। और माँ का स्वागत, चाहे वो गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, सभी माँ का स्वागत करते हैं। और कहते हैं कि इन दिनों में तामसिक भोजन बिल्कुल ना करें, जिससे कि माँ आपके घर में, आपके द्वार पे आए, आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। तो इसके लिए आप अपने घर में सुख शांति का माहौल बना के रखें। कला कलेश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना, जिस घर में कलकल होता है तो उस घर में तो माँ कभी नहीं आती। तो खुशियों का माहौल रखें, सुख शांति रखें, साथ में धूनी जरूर जलाएं। तो ये सब चीज़ें, और आपको मैं बताऊंगी कि सब लोग घर में एक टाइम एटलीस्ट पूजा साथ मिलकर जरूर करनी चाहिए, जिससे कि घर में सुख शांति का माहौल रहता है। बिल्कुल। अच्छा, नवरात्र में श्रृंगार का क्या महत्व माना जाता है? माता के श्रृंगार के साथ साथ महिलाएं श्रृंगार करती हैं, इसका क्या महत्व माना गया है और उनके जीवन में ये क्या असर डालता है? देखिए, माँ को 16 श्रृंगार बहुत पसंद है और वही हम सब लेडीज़ के लिए माँ ने 16 श्रृंगार। अब
वो बात अलग है कि अब हम लोगों ने बहुत सारे श्रृंगार और ऐड कर दिए, लेकिन माँ को 16 श्रृंगार जरूर चढ़ाना चाहिए। कहते हैं ना कि अगर आप उस टाइम पर अपने हाथों में भी मेहंदी और पूरा अच्छे से हम लोग सज धज के माँ की पूजा अर्चना करते हैं तो माँ को बहुत अच्छा लगता है, बहुत आशीर्वाद मिलता है। तो उस समय जिस समय आप कलश चौकी जिस समय लगाते हैं उस समय आप जो माँ को श्रृंगार जरूर अर्पित करें। श्रृंगार से माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। जी। अच्छा, नवरात्र में यूँ तो पूजा अर्चना सभी करते हैं, लेकिन वो कौन सा मंत्र है जिसका जाप करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं? देखिए, आप अगर छोटा सा मंत्र भी करें तो भी माँ प्रसन्न है। ओम श्री दुर्गे दुर्गाए नमः का जाप कर सकते हैं। और अगर बहुत दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है वो आप देख के इजीली बोल सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अगर आप दिया जलाते हुए कोई पूजा पाठ करते हुए 108 मंत्र का ये जाप करें तो इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और ये जाप हर इंसान को करना चाहिए। बिल्कुल। और माँ से बच्चों को उम्मीद होती है, जब भी माँ आती है, शारदीय नवरात्र की बात करें तो हर एक बच्चे को उम्मीद होती है कि ये नवरात्र हमारे लिए खास रहने वाला है और उत्साह से भरा रहने वाला है। तो वो कौन से राशि के जातक हैं जिनके लिए ये वाला इस बार का जो नवरात्र है वो खुशियाँ लेकर आने वाला है? देखिए, वैसे तो सभी राशियों के लिए बहुत अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन खासकर अगर हम जाएंगे वृषभ राशि के लोगों को माँ की खूब अर्चना पूजा और सप्तशती का पाठ के लिए मैं आपको स्पेशल इनको एडवाइस करूंगी कि सप्तशती का पाठ आप जरूर करें, जिससे माँ की बहुत कृपा होगी। और वृषभ राशि वालों के लिए ये माँ के नवरात्र बहुत अच्छे हैं जी। कुछ ना कुछ कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ इनके जीवन में कुछ ना कुछ चमत्कार जरूर होगा। और दूसरी राशि मैं आपको बताना चाहूंगी कर्क राशि वाले जो लोग हैं वो माँ को साबुत चावल जरूर चढ़ाएं, जिससे आपकी किस्मत बहुत चमकेगी। तीसरी राशि मैं आपको बताऊंगी तुला राशि के जातकों के लिए ये नवरात्र बहुत खुशियां लेके आएंगे। आपके जितने भी रुके हुए काम हैं वो सब इस समय पर पूर्ण होंगे। आपको मैं बताऊंगी चौथी राशि रहेगी आपकी कन्या राशि पे इस समय माँ बहुत मेहरबान है, तो इस समय आप खूब दिल से माँ की अर्चना पूजा करें तो आपको बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे। बिल्कुल। अच्छा, कन्या पूजन का विशेष महत्व माना गया है नवरात्रों के दिनों में। कितनी कन्याओं को भोजन करवाना इसमें माना गया है? क्योंकि लोग नंबर्स को लेकर भी कंफ्यूज रहते हैं, कभी कहते हैं 5, 9, 7। तो ऐसे में आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे व्यूवर्स को? कितने कन्याओं को भोजन करवाना चाहिए और किस तरह से करवाना चाहिए, और भोजन में क्या क्या उन्हें परोसना चाहिए? देखिए, आजकल जो कन्याएं हैं ना वो थोड़ा सा गिफ्ट्स पे ज्यादा खुश होती हैं जी। तो ऐसा नहीं है कि आप उनको गिफ्ट ना दें, उनकी मनपसंद के गिफ्ट्स उनको आप दीजिए। लेकिन आपने जिस तरह पूछा कि कितनी कन्याओं को, तो 9 रूप है माँ के, तो 9 कन्याओं को जरूर जिमाना चाहिए जी। और साथ में एक जो कहते हैं ना लड़का लौंकड़ा जिसको बोलते हैं वो जरूर होना चाहिए। तो अगर आपकी कन्याएं 3 वर्ष तक हैं या 3 वर्ष से ऊपर हैं, कम से कम 8 साल तक के कन्याएं जिमाना चाहिए। ठीक है। और उनको आप कह रहे हैं कि क्या भोजन कराना चाहिए, जो उस समय माँ का जो पसंदीदा भोजन है हलवा पूरी और चने, तो ये अपने घर में कन्याओं को बिठाकर जरूर उनको भोजन कराइए, बहुत प्रेम से उनको खिलाइए और साथ में उनको दक्षिणा जरूर देना है। और साथ में उनको जो भी आपकी श्रद्धा अनुसार जो भी छोटे गिफ्ट बड़े गिफ्ट आपको जो लगता है आप उनको जरूर दीजिएगा जी। तो उस दिन कन्या को अपने घर बुलाकर भोजन करवाना अच्छा माना जाता है, या फिर आप गरीबों में भी जाकर आप जो भी चीजें? देखिए, कन्याएं तो आपको जरूर बुलानी चाहिए। ठीक है। जो नवरात्र पूरे रखते हैं और जो नहीं भी रखते, कन्या पूजन हर इंसान को, हर व्यक्ति को करनी चाहिए। बाकी वो आपकी श्रद्धा है कि आप
गरीबों में बांट रहे हैं तो वो और भी अच्छी बात है, आपको ज़रूर बांटना चाहिए। अच्छा, 9 दिन तक जो हमने चौकी लगाई, उसके बाद जो हम हर रोज फल चढ़ाते हैं, 9वें दिन हमें उन सामग्रियों का क्या करना चाहिए? उस सामग्री को देखिए, इस समय पर इस नवरात्रों में लोग जौ बहुत बीजते हैं, ठीक है। तो जौ बीजने के बाद आखिरी नवरात्र जो दशहरे पे दशमी पे वो उनको प्रवाहित किया जाने का महत्व है। तो आप ये सभी सामग्री इधर उधर पैरों में आती है, इधर उधर लोग पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ जाते हैं, तो ये सब आपको नहीं करना। आपको ये सब सामग्री प्रवाहित करनी है, जल प्रवाहित करनी है जी, जिससे कि वो एक जगह समट जाए। अच्छा, कहा जाता है कि आप धूप बत्ती या अगरबत्ती, इसमें भी फर्क बताया जाता है। कई लोगों को नहीं पता होता है कि धूप बत्ती जलानी चाहिए या अगरबत्ती जलानी चाहिए 9 दिनों में। तो आप इस पे क्या कहेंगी, कौन सा शुद्ध माना गया है? जब आप 9 दिन तक पूजा अर्चना करते हैं तो क्या धूप बत्ती आप जलाएं या अगरबत्ती? देखिए, आजकल धूप बत्ती अगरबत्ती सभी लोग जलाते हैं। अगरबत्ती से एक बहुत फ्रेगनेंस, जैसे एक बहुत खुशनुमा सा माहौल फील हो जाता है। तो आप अगरबत्ती धूप बत्ती माँ को प्रसन्न करने के लिए आप अपने हाव भाव से कुछ भी अगर आप उसको जलाते हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे शुद्धिकरण के लिए अगर आप धूप बत्ती लगाएं तो वो और अच्छी बात है जी। अच्छा मैम, इस बार कंफ्यूजन जो है लोगों को इसे लेकर भी हो रहा है कि अष्टमी और नवमी एक ही दिन मनाई जा रही है या अलग अलग दिन मनाई जा रही है, तो ये कंफ्यूजन जरा आप दूर कर दें। जी हाँ, ये कंफ्यूजन इस समय लोगों में काफ़ी चल रहा है। इस समय पर अष्टमी और नवमी 11 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी जी। इस बार अष्टमी तिथि की शुरुआत 10 अक्टूबर को दोपहर 12:32 से होगी। वहीं इसका समापन 11 अक्टूबर को दोपहर 12:07 पर होगा। वहीं नवमी तिथि की शुरुआत 11 अक्टूबर को दोपहर 12:08 पर होगी और समापन 12 अक्टूबर को सुबह 10:58 पर होगा। और इसके बाद फिर 12 अक्टूबर को दशहरा भी होगा। बिल्कुल। तो हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी नवरात्र को लेकर आपके अंदर जहन में जितने भी कंफ्यूजन थे वो कंफ्यूजन अब दूर हो गए होंगे, क्योंकि अंबिका जी ने आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर देने की कोशिश की है। अगर आपके जहन में फिर भी कुछ सवाल आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा जरूर कि आपको हमारे नवरात्र का स्पेशल एपिसोड कैसा लगा। बहुत शुक्रिया अंबिका जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। तो हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।